जय श्री कृष्ण दोस्तों। सुख की खोज। दोस्तों, ये बहुत पुरानी बात है। एक भिखारी जिसका नाम रामू था, रास्ते से चल रहा था। वह रोज घने जंगल को पार करके किसी न किसी घर से भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करता था। थोड़ा बहुत इधर उधर करके जो कुछ कमाता, उसी से अपना पेट भरता था। आज भी जब वह भिक्षा मांगकर घर लौट रहा था, तो वह बहुत खुश नजर आ रहा था। उसके पैरों में जूते भी फटे हुए थे, फिर भी वह खुशी खुशी गुनगुनाते हुए चला जा रहा था। उसी जंगल में एक राजा, जिसका नाम विक्रमसिंह था, परिस्थितियों से हारा हुआ निराश होकर अपने महल से भागकर उसी जंगल में विश्राम कर रहा था। रामू को इतना खुश देखकर राजा सोचने लगा, ये इंसान कितना खुश है। इसके पैरों में जूते भी नहीं है, कपड़े भी जगह जगह से फटे हुए हैं, फिर भी कितनी मस्ती में झूमते हुए जा रहा है। ये कितना भाग्यशाली है। मैं रात दिन अपनी प्रजा और परिवार को खुश करने में लगा रहता हूँ, फिर भी कोई खुश नहीं होता। प्रजा के लोग और मेरे घरवाले भी नहीं। मेरे घरवाले तो राजगद्दी हथियाने के लिए मुझे मारने की साजिश रच रहे थे। विक्रमसिंह ने एक दिन अपने महल में पहरेदारों को ये बात कहते सुने था कि कब यह राजा मर जाए, ये तो हमारी आंखों का कांटा बन गया है। वह सब कुछ होते हुए भी दुखी था। उसकी पत्नी उसे बहुत पहले ही छोड़कर जा चुकी थी और उसका कोई बेटा भी नहीं था जिसे वह अपना उत्तराधिकारी बना सके। अपनी हत्या की साजिश सुनकर राजा हर कदम फूंक फूंक कर रखने लगा। एक दिन उसके खाने में किसी ने जहर डाल दिया। उसे नहीं पता था कि ये साजिश उसके भाई रणजीत सिंह की थी, जो उसे मारने की कोशिश कर रहा था। जब वह खाना खाने बैठा, तभी एक बिल्ली आई और उसका खाना खाने लगी। थोड़ी देर बाद ही वह बिल्ली मर गई। राजा को समझ में आ गया कि कोई उसे मारने की साजिश रच रहा है। उस दिन से वह और भी सावधान हो गया। उसने अपने भाई रणजीत सिंह से कहा, मेरे बाद तुम्हें ही राज संभालना है। तुम राजकाज की सारी जानकारी रखो। लेकिन एक दिन वह बिना किसी को बताए राजपाट छोड़कर जंगल में चला गया। वह अपनी नगरी से बहुत दूर आ चुका था, ताकि कोई उसे पहचान न सके। कई दिनों तक भटकने के बाद उसके बाल बहुत बढ़ गए थे और वह पहचान भी नहीं आता था। रामू को देखकर वह सोचने लगा, हम दोनों इंसान ही हैं, लेकिन इसमें और मुझ में कितना फर्क है। ये इतना खुश है, मेरी तरह दुखी नहीं। काश मैं भी इसके जैसे सुखी होता। राजा के गले में कीमती मोतियों की माला थी, पैरों में जरी वाले सुंदर जूते थे और उसने महंगे वस्त्र व आभूषण पहने थे। उसके हाथों में सोने की अंगूठियां थी। जल्दबाजी में वह ऐसे ही महल से भागा था, क्योंकि देर करने पर वह वहां से निकल नहीं पाता। रामू की नजर राजा पर पड़ी तो वह पहले एक कदम पीछे हट गया। फिर सोचने लगा, मेरे पैरों में जूते भी नहीं हैं, कपड़े भी फटे हुए हैं, मुझे भिक्षा मांगकर गुजारा करना पड़ता है। अगर मैं भिक्षा न मांगू तो मुझे रोटी नहीं मिलेगी। लेकिन इसकी क्या ठाट बाट है, इसके जैसा भाग्यशाली इंसान कोई नहीं। काश मेरे पास भी इतने कीमती हीरे जवाहरात, सुंदर वस्त्र और जूते होते। पर इतना सब होने के बावजूद ये खुश नहीं लग रहा। अगर मेरे पास इतना सब होता तो मैं तो राज करता, इसकी तरह दर दर नहीं भटकता। रामू ने सोचा, चलो इसके पास जाकर पूछता हूँ। वह राजा की तरफ बढ़ा और बोला, राम राम। राजा ने भी जवाब में राम राम कहा। रामू बोला, आप तो बहुत रईस खानदान से लगते हैं, शायद किसी राज्य के राजा हो। राजा ने कहा, तुमने ठीक पहचाना, मैं विजयगढ़ का राजा हूँ। मैंने अपना राजपाट अपने भाई को सौंप दिया। मेरे घर वालों ने दौलत हथियाने की साजिश रची थी, इसलिए मैं शांति की तलाश में निकल पड़ा।
कई दिनों से भटक रहा हूँ, मुझे खाना भी नहीं मिला। लोग मेरी बड़ी दाढ़ी देखकर मुझे भगा देते हैं। मैंने अपने कीमती गहने छिपा लिए ताकि कोई उन्हें देखकर मुझे खाने को न पूछे। रास्ते में कंदमूल और फल खाकर पेट भर रहा हूँ। लोग मुझे बासी रोटी फेंक देते हैं। आज मैं भूख से व्याकुल हूँ। तुम्हारी झोली में क्या है? कृपया मुझे कुछ खाने को दे दो। रामू मुस्कुराते हुए बोला, अगर तुम मुझे अपनी सोने की अंगूठी दे दो तो मैं तुम्हें खाना दे दूंगा। राजा खुश हो गया और बोला, तुम अंगूठी ले लो, मैं इसके बिना रह सकता हूँ, लेकिन भूखा नहीं। उसने अंगूठी उतारकर रामू को दे दी। रामू ने अपनी रोटी राजा को दे दी और बोला, तुम अकेले हो, मैं भी अकेला हूँ, चलो साथ चलते हैं, एक से भले दो। दोनों साथ साथ चलने लगे। घने जंगल में विश्राम के लिए रुके। रामू ने राजा से कहा, आप कितने भाग्यशाली हैं, आपके पास सब कुछ है, मेरे पास कुछ भी नहीं। मेरे जूते भी फटे हैं, आपने मेरी समस्या हल कर दी। ये अंगूठी देकर आपने मुझे कृतार्थ कर दिया। राजा बोला, मैं भी यही सोच रहा था कि तुम कितने खुश हो। तुम्हारे पास जूते भी नहीं, फिर भी तुम बेफिक्र हो। तुमसे बढ़कर कोई भाग्यशाली नहीं। मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं दुखी हूँ। दोनों विश्राम करने लगे। बातों बातों में रामू ने राजा से उसके राज्य, भाई का नाम और सारी जानकारी ले ली। उसने मन में ठान लिया कि रात को राजा के गहने और वस्त्र चुराकर भाग जाएगा। वह राजा का विश्वास जीतने के लिए मीठी मीठी बातें करने लगा। थोड़ी देर बाद राजा को गहरी नींद आ गई। रामू ने उसके खाने में बेहोशी की दवा मिला दी थी। जैसे ही राजा सोया, रामू ने उसके वस्त्र, हार और गहने चुरा लिए और वहां से भाग गया। जब वह भाग रहा था, तभी कुछ चोरों ने उसे देख लिया। उसे राजा समझकर पकड़ लिया और खुश होकर बोले, आज तो किसी राजा से पाला पड़ा। उन्होंने सारे गहने, अंगूठी और कीमती वस्त्र छीन लिए। उसे केवल एक धोती पहनाकर पेड़ से बांध दिया। चोरों ने पूछा, जल्दी बताओ, तुम कहाँ के राजा हो, वरना तुम्हें मारकर गड्ढे में फेंक देंगे। रामू सोचने लगा, अमीर बनने की चाह में मैं मरने के कगार पर पहुंच गया। अब क्या करूं? उसने चोरों से कहा, मैं राजा नहीं हूँ। मैंने लालच में एक राजा के गहने चुराए जो जंगल में भूख से तड़प रहा था। मैंने उसकी मदद का नाटक किया और उसके खाने में बेहोशी की दवा मिलाकर उसके गहने और वस्त्र चुरा लिए। चोरों ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया और बोले, तुम अच्छा नाटक करते हो, लेकिन यहाँ ये नहीं चलेगा। बताओ, तुम कहाँ के राजा हो? रामू ने फिर कहा, वह राजा विजयगढ़ का है। उसका भाई रणजीत सिंह वहां का मंत्री है। वह जंगल में विश्राम कर रहा है। मेरा विश्वास करो। उधर जब राजा की नींद खुली तो उसने रामू को पुकारा, लेकिन वह तो गहने लेकर भाग चुका था। राजा को केवल एक पोटली दिखी जिसमें कुछ सन्यासी के कपड़े थे। उसने सोचा, इन कपड़ों को पहनकर देखता हूँ। सन्यासी की वेशभूषा में वह एक गांव के पास नदी किनारे पहुंचा और थकान के मारे सो गया। 2 दिन तक वह उसी हालत में सोता रहा। गांव वालों ने उसे साधु समझकर उसके आसपास घेरा डाल दिया। कमंडल देखकर लोग बोले, बाबा समाधि में है। किसी ने रुपए, किसी ने चावल, किसी ने फल चढ़ाए। तीसरे दिन जब राजा की आंख खुली तो उसने देखा कि उसके आसपास फलों का ढेर लगा है। वह मन ही मन खुश हुआ और सोचने लगा, सन्यासियों की जिंदगी सबसे अच्छी है। बिना मेहनत के इतना कुछ मिल गया। वह उसी गांव में एक कुटिया बनाकर रहने लगा। लोग उसे
पहुंचा हुआ बाबा समझकर उसकी पूजा करने लगे। एक दिन गांव वाले आए और बोले, बाबा, हमारे गांव में कई सालों से बारिश नहीं हुई, आप कोई उपाय करें। राजा घबरा गया, लेकिन बोला, मुझे इसके लिए 2 महीने तक उपवास करना होगा। इस दौरान कोई कुटिया में नहीं आएगा। दूर से चढ़ावा चढ़ाकर चले जाइए। लोग चले गए और राजा सोचने लगा, मैंने दूसरों की अच्छी जिंदगी देखकर जलन की। यहाँ मुझे कुछ करना नहीं पड़ता, लेकिन मैं कैद जैसी जिंदगी जी रहा हूँ। मुझे तीर कमान चलाने, अच्छा खाना खाने का शौक था। यहाँ फल खाकर गुजारा करना पड़ता है। मैं मांसाहारी था, लेकिन यहाँ कोई मांस मदिरा को पूछता तक नहीं। पहले मैं नास्तिक था, अब भगवान का भजन करना पड़ता है। मुझे तो ओम नमः शिवाय के सिवा कुछ आता ही नहीं। कोई बात नहीं, यही मंत्र बोलकर काम चलाऊंगा। 2 महीने बाद यहाँ से चला जाऊंगा। वह जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। गांव वाले भजन गाते और चले जाते। 2 महीने पूरे होने वाले थे। राजा ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे बचा लो, इस गांव में बारिश करवा दो। मैंने गलतियां की, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ। अचानक गांव में भयंकर बारिश हुई। लोग इसे बाबा का चमत्कार मानने लगे। गांव वाले दौड़े दौड़े आए और बोले, बाबा, आप महान हो। राजा बोला, मुझे अब इजाजत दो, मैं जाना चाहता हूँ। गांव वालों ने कहा, हम आपके लिए कुटिया बनाएंगे, आप यहीं रहे। राजा सोचने लगा, जो होगा देखा जाएगा, और वह वहीं रहने लगा। इधर रामू और चोर राजा को ढूंढते ढूंढते उसी गांव में पहुंचे। उन्हें पता चला कि वहां एक पहुंचा हुआ बाबा है। रामू ने राजा को पहचान लिया और सारी सच्चाई बता दी कि उसने कैसे गहने चुराए और चोरों ने उसे पकड़ लिया। चोरों ने रामू से माफी मांगी और बोले, हमें राजा ढूंढने में मदद करो। राजा ने चोरों से कहा, तुम किसी राजा को ढूंढ रहे हो। अगर तुम उसे सूरतगढ़ के मंत्री के पास नहीं ले गए तो तुम्हें सजा मिलेगी। चोर घबरा गए और बोले, बाबा, हमें बचा लो, हम चोरी छोड़कर अच्छा जीवन जिएंगे। राजा बोला, मुझे सूरतगढ़ ले चलो। वहां पहुंचकर चोरों ने मंत्री रणजीत सिंह से कहा, हम एक महात्मा लाए हैं जो आपके भाई से मिलवा देंगे। राजा सब समझ चुका था कि उसका भाई ही उसका दुश्मन था। मंत्री ने महात्मा का स्वागत किया और बोला, मुझे मेरे भाई से मिलवा दीजिए, आज मेरा राज्याभिषेक है। राजा ने चोरों से कहा, मैं थोड़ी देर के लिए राजा बन जाता हूँ। उसने राजसी वस्त्र पहने और महल में पहुंचा। लोग जय जयकार करने लगे। रंजीत अपने भाई को देखकर हक्का बक्का रह गया और बोला, ये मेरे भाई नहीं, बाबाजी है। राजा बोला, हाँ, मैं अपनी असली रूप में आ जाऊंगा। मैंने सुना था कि तुम मुझे आंख का कांटा समझते हो। तुमने मुझे जहर देकर मारने की कोशिश की। अगर तुमने कहा होता कि तुम राजा बनना चाहते हो तो मैं खुशी खुशी गद्दी दे देता। महल का एक वफादार सेवक रोते हुए बोला, मैंने आपके खाने में जहर डाला था। रंजीत ने मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं देने का वादा किया था। मुझे माफ कर दीजिए। सारी प्रजा को सच्चाई पता चल गई। राजा ने आदेश दिया, मैं अपने भाई को 1 साल के लिए राज्य से निष्कासित करता हूँ। जब वह प्रायश्चित कर लेगा तब लौट सकता है। राजा ने रामू को अपना मंत्री बनाया और चोरों को माली नियुक्त किया। वे चोरी छोड़कर अच्छा काम करने लगे। 1 साल बाद रणजीत दर दर की ठोकरें खाकर लौटा। उसने अपने भाई से माफी मांगी। राजा ने उसे माफ कर दिया और बोला, कभी किसी की जिंदगी में दखल मत देना। जो मिले उसे हंसकर स्वीकार करो। मेहनत से कर्तव्य निभाओ। रणजीत को महल में रहने की जगह दी गई। राजा विक्रम सिंह फिर से गद्दी पर बैठकर राजकाज संभालने लगा।
कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्ण दोस्तों।